मौसम, आंधी और तूफान, जिसके बाद गीता द्वार का ये जो बोर्ड है जिस पर लाल अक्षरों में लिखा है श्रीमद् भगवत, वो टूट कर सड़क पर बिखरा हुआ था। और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, निवासियों के द्वारा इस बोर्ड को एक तरफ रख दिया गया है। लेकिन प्रशासन से अपील रहेगी कि ये मुख्य द्वार है, यहाँ से दूसरे शहरों से एंट्री होती है करनाल में, और ऐसे में एंट्री की शोभा जो है वो बिगड़ चुकी है। तो जल्द से जल्द इसको फिट कराया जाए, और ऐसे फिट कराया जाए कि अगली बार मौसम कितना भी खराब हो, इस द्वार पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ आप लोगों को हम ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं करनाल के गीता द्वार से। करोड़ों का ये प्रोजेक्ट था, और करनाल में ऐसे बहुत से गेट हैं जिन्हें अलग अलग जो हमारी इतिहास की किताबें हैं, जो हमारी धर्म की किताबें हैं, उनसे प्रेरित होकर बनाया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर था ये भगवत गीता द्वार। और गीता के उपदेशों से हर भारतीय ने, बल्कि बाहर भी कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को जीने की नई राह सीखी है, और ये उसी का प्रतीक था, उसी को समर्पित एक द्वार था। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। लेकिन कल मौसम बहुत खराब हुआ, देर रात तूफान, आंधी, कई जगह पे हादसे भी देखने को मिले। और इसी के बीच आप देखेंगे अभी फिलहाल श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो है पूरा एक बोर्ड होता था श्रीमद् भगवत गीता द्वार, और उसका ये जो बोर्ड का हिस्सा है श्रीमद् भगवत, वो टूट गया, उस तरफ से टूटा हुआ है। हालांकि कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। कब टूटा भैया ये, और कैसे टूटा, कब टूटा भैया ये द्वार? रात को टूटा था। आप थे उस वक्त यहाँ पर? यहीं पे थे। तूफान के कारण टूटा था, उस तरफ से टूटा है, उधर से टूटा परली साइड। तो ये पहले भी कभी ऐसा हुआ है खराब मौसम? पहले के तो बता रहे हैं, हम तो अभी आए हैं इधर। किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, यहाँ पे भड़क गिर गया था बस। अच्छा, वाहन नहीं थे उस कुछ समय? भी नहीं था, उस टाइम पर दुकान चल रहा था जब। तो बिल्कुल आप लोगों को एक बार मैं उस तरफ से दिखा देना चाहूँगी किस तरीके से कुछ लोग जो हैं उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। ये भी शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ, वरना कितना भारी वो द्वार है। अगर मान लीजिए यहाँ से आवाजाही कितनी ज़्यादा रहती है, अगर यहाँ से कोई वाहन जो है वो गुजर रहा होता और उसके ऊपर गलती से वो बोर्ड गिर जाता तो एक बड़ा हादसा, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, चोटिल हो सकते थे लोग। लेकिन ऐसे में ये देखिए, जैसे उस तरफ हमने आपको पूरा बोर्ड दिखाया, श्रीमद् भगवत गीता द्वार लिखा है। इस तरफ भी जब आप करनाल से मान लीजिए आगे वो बलड़ी बाईपास आता है, उस तरफ को अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ था श्रीमद् भगवत गीता द्वार। अब गीता द्वार लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो बोर्ड जो है पूरा का पूरा टूट के नीचे बिखर जाता है। पहले भी हम कई बार आप लोगों को खबरें दिखाते हैं, जो भी आमजन की आवाज़ होती है वो हम हमेशा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ जिम्मेदार संस्थान होने के नाते उठाता ही है। और ऐसे में कई बार गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तब हम लोगों की आवाज़ उठाते। कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट है, और हमारे यहाँ पे तो वैसे भी गीता की कितनी अहमियत है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे धर्म में। और ऐसे में उसी गीता को समर्पित ये द्वार है, और ऐसे टूट जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की संवेदना पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, लोगों का मन भी आहत होता है, और साथ ही साथ हादसा होने का डर भी बना रहता है। तो मैं प्रशासन से यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द इसको फिट कराया जाए, और अच्छे से फिट कराया जाए, ताकि कल को मौसम खराब भी होता है। क्योंकि देखिए, मौसम तो अब किसी के हाथ में नहीं है, मौसम खराब हो सकता है। आगे जून जुलाई के बाद फिर बारिशों का मौसम भी आएगा, सावन आएगा, तो फिर ऐसे में मौसम बिगड़ेगा। तो ऐसे में अगर टूट के सामान बिखरेगा, और ये सबसे ज़्यादा मुख्य द्वार है, स्मार्ट रोड इसको करनाल की बोला जाता है, आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, खासतौर पे शाम के समय और देर रात को। अब आप सोच लीजिए, कोई वाहन यहाँ से गुजर रहा होता अचानक से, जब वो कच्चा होके मौसम खराब के कारण वो नीचे गिरा, अगर किसी के सर पे गिर जाता, किसी वाहन पर गिर जाता, बच्चे होते, परिवार होते, क्या कुछ नहीं हो सकता था, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसीलिए प्रशासन से इतनी सी अपील है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को गहनता से लिया जाए। ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, इनकी मजबूती पर भी ध्यान दिया जाए। ये देखिए श्रीमद् भगवत, ये किस तरीके से, वैसे मैं आपको बोर्ड की हालत दिखा, हो सकता है ये कल ही टूटा होगा, तो ये किस तरीके से अभी टूटा फूटा नजर आ रहा है, पूरा बोर्ड भी साइड से टूटा हुआ जरूर नजर आ रहा है। और श्रीमद् भगवत, ये देखिए, इन शब्दों की अहमियत ही बहुत ज़्यादा है हमारे हिंदू धर्म में, और ऐसे में ये बोर्ड यहाँ पर रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो जब ये टूटा था, जल्द से जल्द प्रशासन को चाहिए था कि इसे उसी के उसी समय साथ का साथ जो है फिट कराया जाए, ठीक वैसे ही लगवाया जाए। क्योंकि हमारे लिए जो इतना मूल्यवान शब्द है, जो हमारे लिए इतनी अहमियत रखने वाले शब्द हैं, ये वो शब्द हैं, ये वो धर्म की पुस्तक है जिसने हमें कितना ही ज्ञान सागर दिया, कितनी ज्ञान की चीज़ें सिखाई। और ऐसे में ये शब्द अगर यहाँ सड़क के किनारे बिखरे हुए हैं तो नहीं अच्छा लगेगा, किसी भी हिंदुस्तानी का मन जो है वो आहत होगा। तो जल्द से जल्द इस बोर्ड को फिट
फिट कराया जाए, बल्कि इसको सबसे पहले थोड़ा रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि हालत आप देख सकते हैं, हो सकता है कल जितनी तेज़ी से गिरा ये पूरा टूट गया होगा और अब ऐसे में ये बिल्कुल बिखरा हुआ है। इसको पूरे अच्छे से रिपेयर कराना पड़ेगा, फिर फिट कराना पड़ेगा। और इससे एक और भी कहीं ना कहीं जो मैसेज है इस खबर का एक और भी है कि प्रशासन जो है वो ये सारी फिटिंग वगैरह चेक करे कि मान लीजिए उस तरफ से बोर्ड गिरा है, अब 2 बोर्ड थे उस तरफ, इस तरफ 2 बोर्ड हैं, अब मान लीजिए ये भी अगर कच्चे हुए, मौसम खराब हुआ, क्योंकि अभी प्रेडिक्शन आ रही है वेदर फोरकास्टिंग की कि अभी मौसम विभाग की ओर से मौसम खराब होने की संभावना है। आज भी थोड़ी हवाएं चल रही है, तो ऐसा हो सकता है शाम को फिर मौसम बिगड़े, तो ऐसे में चोट लगने का डर बना रहता है, आमजन सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। और ऐसे कितने द्वार है ना हमारे करनाल में, तो सभी द्वारों को ऐसे किसी न किसी धार्मिक जो हमारी किताब होती है, किसी धर्म से जोड़कर एक वैसा प्रतीक जो है बनाया गया है, ऐसी गीता द्वार। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से बड़े बड़े वाहन भी आते हैं, 2 व्हीलर पे भी लोग निकलते हैं, पैदल सैर करने वाले पहले बहुत आया करते थे स्मार्ट रोड पे, तो हादसा होने का डर बना रहता है, अनहोनी होने का डर बना रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को चाहिए कि ऐसा कुछ अगर हुआ भी है तो जल्द से जल्द वो मामले को संज्ञान में लेकर यहाँ पे रिपेयरिंग शुरू करा दे। तो इतनी सी अपील रहेगी, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, शेयर के माध्यम से जो करनाल से विधायक हैं, जगमोहन आनंद है, जितने भी अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये मामला आएगा, जो गणमान्य व्यक्ति हैं शहर के, और वो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे टीम भेज के इसको फिटिंग कराया जाएगा, मजदूर आएंगे और इसको सबसे पहले ठीक कराया जाएगा, फिर इसको वापस फिट कराया जाएगा। क्योंकि ये शब्द भी जो है, जो इतने मूल्यवान शब्द मैंने बताया, ये ऐसे सड़क किनारे पेडेस्ट्रियन वॉकिंग पे इस तरीके से बोर्ड रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे रेडी है, सबसे बड़ी बात। अब आप खुद देख लीजिए, अगर मान लीजिए दिन में ऐसा कुछ हो जाए, मौसम बिगड़ जाए और दिन में ये नीचे गिर जाए, तो ऐसे में किसी को भी चोट जो है वो लग सकती है। तो आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। करनाल से विधायक जगमोहन आनंद से मैं अपील करूंगी, या मेयर रेणुबाला गुप्ता से अपील करूंगी कि जल्द से जल्द ये कार्य जो है प्रगति के साथ किया जाए, बोर्ड को रिपेयर करा के वापस फिटिंग कराया जाए और सभी फिटिंग्स जो है चेक इन की जाए। कल हादसा नहीं हुआ, गनीमत है, किसी को चोट नहीं आई, बच बचाव हो गया, लेकिन बाकी के जितने भी गेट्स हैं जहाँ पे भी इस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन कराई गई है, निर्माण इस तरीके से कराए गए हैं द्वारों का, उनकी फिटिंग चेक की जाए, खासतौर पे बोर्ड्स के, क्योंकि अभी बना तो देते हैं प्रोजेक्ट लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती। अब इसको बना तो दिया, वो कच्ची हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं, फिटिंग बिगड़ जाती है, तो उसको वापस से फिटिंग कराना, उसको वापस से सेट कराना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दूर दराज से लोग पहुँचते हैं, अब ये जैसे बोर्ड नीचे गिरा है, अब किसी को चोट भी आ सकती थी। हमें भी यहाँ पे जो रेडी वाले होते हैं, आवाजाही कर रहे लोग होते हैं, उनके द्वारा जानकारी मिली थी। आगे आप देख सकते हैं पूरा एक तरीके से बाजार बनाया हुआ है, फ्रूट की, जूस की दुकानें हैं, आते जाते लोग रुकते हैं खाने पीने के लिए, तो ऐसे में किसी को भी चोट जो है वो आ जरूर सकती है। आप सभी लोगों से अपील करूंगी, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और करनाल से विधायक जगमोहन आनंद से अपील करूंगी जल्द से जल्द मजदूरों को भेज के इसको ठीक कराया जाए, पूरी फिटिंग चेक कराई जाए, कल को कोई खतरा न रहे, लोगों के मन में भी डर आएगा। अब ये खबरें चल गई, अब जो लोग देख रहे हैं उनको होगा कि यार हम किसी भी द्वार के नीचे से निकल रहे हैं, बोर्ड तो कभी भी नीचे गिर सकता है। तो अगर बनवाया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी एक पहल थी, हमारे शहर की शोभा को भी बढ़ाया गया और बच्चों को भी कहीं ना कहीं संदेश मिला होगा ये बोर्ड देख के आते जाते। और अक्सर जो लोग बाहर से आते हैं, हमारे रिश्तेदार दूर दराज से आते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि करनाल बहुत अच्छे तरीके से विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, शोभा बढ़ाई जा रही है, सुंदरता बढ़ाई जा रही है, लेकिन उन चीज़ों को मेंटेन करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए। आपके वहाँ पे, आपके घर के नज़दीक कोई ऐसे द्वार हो, वहाँ की बोर्ड्स की फिटिंग्स कुछ ख़राब हो, तो आप कमेंट करके अपने वहाँ की भी रिव्यू क्या है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।